रात का अंधेरा गहरा था। कैलाश पर शांति थी, पर लंका के राजमहल में घमंड का शोर था। रावण, जो अपनी शक्ति पर इतना विश्वास करता था कि देवता भी उसे याद रखते थे, अपने मन में एक ही विचार लिए बैठा था। मैं महादेव को प्रसन्न करूंगा और उन्हें अपना दास बना लूंगा। इसी सोच के साथ उसने कठोर तपस्या शुरू की। पर उसे क्या पता था कि जिस शक्ति को वो जीतना चाहता है, वही शक्ति उसे अपनी मर्यादा सिखाने वाली है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां अंत फिर से आरंभ बन जाता है। रावण ने जंगल के बीच अपना शरीर तपस्या में झोंक दिया। सालों बीत गए, शरीर गलता रहा, पर अहंकार और तेज हो गया। हर सिर झुकता, पर मन नहीं। अंत में रावण ने अपने एक एक सिर को काटकर महादेव को अर्पण करना शुरू किया। 9वें सिर का बलिदान होने ही वाला था कि आकाश गरज उठा। कैलाश पर बैठे महादेव ने आंखें खोली। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और चेतावनी भी। त्रिशूल धरती पर टिका और महादेव प्रकट हुए। रावण, ये भक्ति है या व्यापार? पर रावण के कानों तक सिर्फ वरदान की गूंज पहुंच रही थी। महादेव ने रावण को नया सिर प्रदान किया, हर बार और शक्तिशाली। अंत में प्रसन्न होकर महादेव ने उसे चंद्रहास तलवार और अपनी अतुल शक्ति का वरदान दिया। रावण झूम उठा, उसे लगा अब वो अजेय है। पर महादेव की आंखों में एक गहरा संदेश था। शक्ति जब अहंकार बन जाए तो विनाश निश्चित होता है। रावण ने उस संदेश को अनदेखा कर दिया और यहीं से उसकी सबसे बड़ी भूल शुरू हुई, जो उसे फिर से महादेव के द्वार ले आई। घमंड में डूबा रावण कैलाश पर पहुंच गया। पार्वती जी को देख उसका अहंकार और भड़का। उसने कैलाश को ही उठा लेने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने पर्वत को हिलाया, महादेव ने अपने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। पल भर में लंका का सम्राट पीड़ा से चिल्लाने लगा। उसका घमंड टूट रहा था। दर्द में डूबा रावण वीणा की जगह अपनी नसें छेड़कर महादेव का स्तोत्र गाने लगा, शिव तांडव स्तोत्रम। हर शब्द के साथ उसका अहंकार पिघलने लगा और महादेव फिर मुस्कुराए। महादेव ने उसे मुक्ति दी, पर साथ ही नाम भी, रावण। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महादेव जानते थे कि रावण की शक्ति ही उसका पतन बनेगी। समय आया, राम अवतार हुआ और रावण का अंत लिखा गया। पर अंत के बाद भी जब रावण गिरा तो उसके हृदय में महादेव ही थे। महादेव ने उसे मोक्ष दिया, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है। और आज भी जब कोई भक्त अहंकार और भक्ति के बीच झूलता है, तो महादेव वही कहानी दोहरा देते हैं। रावण को शक्ति मिली थी, पर शांति तब मिली जब घमंड टूटा। इसलिए ये कहानी फिर से शुरू होती है, जब महादेव मुस्कुराते हैं और कोई नया रावण अपने मन के कैलाश को उठाने चल पड़ता है। और कहानी फिर से वहीं आकर रुक जाती है, जहां से शुरू हुई थी। ओम